एक दिन प्रातःकाल गंगा जी ने प्रसन्न होकर के गौतम ऋषि से कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम्हें गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मां गंगा विकास नगर स्थित गौतम ऋषि के आश्रम में ही सूक्ष्म रूप से प्रकट हो गई हैं। इस स्थान को गंगा के प्रकट होने के पश्चात गंगबहा तीर्थ के रूप में प्रचलित हो गया। श्री चौहान ने कहा कि यह स्थान धीरे धीरे आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहा है। गौतम आश्रम में बड़ी संख्या में प्रत्येक दिन श्रद्धालु अपनी मन्नतें मनवाते हैं। आश्रम के अंदर महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग गंगा कुंड स्नान के लिए बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में गंगा का जल है। आगामी 13 अप्रैल से 20 अप्रैल जबकि 8 दिनों तक चलने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। उन्होंने कहा है कि मंदिर समिति ने मेले की व्यापक रूप से तैयारी प्रारंभ कर दी है। मंदिर के आसपास की स्वच्छता, दुकान लगाने के स्थान सुरक्षित किए गए हैं। साथ ही पार्किंग के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता प्रभावी होने के कारण विधिवत मेला संचालित करने के लिए प्रशासन से अनुमति ली गई। उन्होंने स्थानीय जनमानस से गौतम आश्रम को स्वच्छ रखने की अपील की। इस अवसर पर समिति के सभी सदस्यगण उपस्थित रहे। आज हम बावड़ी मेले पे यहाँ पे मौजूद हैं। ये जो बावड़ी मेला है या बावड़ी जो स्थल है, ये क्या महत्व, पौराणिक स्थल है, क्या महत्व है इसका? सतयुग में गौतम ऋषि जो थे वो यहाँ पे आके तपस्या करते थे और यहाँ से रोजाना गंगा में स्नान करने के लिए हरिद्वार जाते थे। और जब गंगा मैया स्वयं प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उन्होंने गौतम ऋषि को अपना वरदान दिया और यहाँ पर गंगा जी स्वयं उपस्थित हुई। और ये गौतम ऋषि की तपोस्थली है और इसीलिए इसका नाम गंगबेवा बावड़ा पड़ा है। कुछ लोग जो हरिद्वार अपने पितरों के लिए जो नहीं जा पाते हैं वो यहाँ पर ही पितरों के लिए पितरदान आदि पीछे करते हैं। और इस बावड़ी का बड़ा महत्व है। यहाँ पर स्वयं गंगा जी देख रहे होंगे आप उपलब्ध है। और इसका जो पानी है, जिस प्रकार गंगा जी का पानी खराब नहीं होता, वैसे ही इसका जो पानी है वो भी आप हजारों यानी कि कई वर्षों तक रख सकते, खराब नहीं होता है। यहाँ पे एक पौराणिक मेला भी लगता है, क्या महत्व है? जैसे पौराणिक मेला लगता है जो बैसाखी के दिन यहाँ पर 13 अप्रैल से एक मेला का आयोजन होता है। और ये जो मेला है यहाँ पर अपना जो जौनसार बाबर है और अपना जो सिरमौर हिमाचल प्रदेश है और यहाँ के जो आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब गांव से लोग यहाँ पर आते हैं गंगा मैया से स्नान करके और गौतम ऋषि की आराधना और शिव शंकर भगवान की आराधना करते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक मंदिरों की बहुत श्रृंखला है, प्राचीन मंदिर है। अपना यहाँ पर बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर है जहाँ पर हिमाचली समाज के बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, उनकी बड़ी श्रद्धा है। और यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर है, काली माता का मंदिर है और पुरानी मंदिर अगर मान लिया आदिकाल देखें कौरव पांडव टाइम के यहाँ पर शिवलिंग भी है। और अगर आप बिल्कुल मेरे बाईं तरफ देखेंगे, इस तरफ देखेंगे तो हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। और ये एक ऐसा तीर्थ स्थान है, मुझे नहीं लगता कि पछुआ दून में या पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट में इससे पवित्र स्थान कहीं ऊपर होगा। और इस जो मेले का जो महत्व है, यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं, अपना घरों का जो जरूरी सामान है, घड़े है, वो आदि क्रय करके अपने घरों में ले आते हैं। आम जनमानस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा आम जनमानस से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन है, आप आइए, माँ गंगा का और माँ शंकर भगवान का, माँ काली माता का और बाबा गोरखनाथ जी का, राधा कृष्ण मंदिर का आशीर्वाद लीजिए। और ये जो मेला है ये आज का नहीं है, आदि काल से मेला रहेगा, सब लोगों को आना चाहिए। और कितने दिन तक बढ़ता है मेला? और ये मेला 13 अप्रैल से 20 अप्रैल तक रहेगा। सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आपके? अपने को माननीय जो उप जिलाधिकारी के माध्यम से, निर्वाचन आयोग के माध्यम से आपके मेले लगाने की परमिशन मिली है। अपने को पुलिस प्रशासन, नगर पालिका विकासनगर, नगर पालिका हरपटपुर, थाना विकासनगर आदि जितने भी एजेंसियां हैं वो सब लोग सहयोग कर रहे हैं और समय समय पर यहाँ पर आते हैं। उन्होंने जो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एक बार आके इसका निरीक्षण भी कर लिया है। उन सबका भी हमको बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। ठीक, थैंक यू।